ससुराल में आते ही हर लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है कि जब कभी वो कुछ भी गलत करती हैं तो उनके साथ यही बोला जाता है, अरे माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे इसीलिए ये ऐसा कर रही है, इसके फैमिली वाले ऐसे ही होंगे तभी तो ऐसा कर रही है, नहीं तो यहाँ पर आने पे ऐसा थोड़ी करता कोई, ऐसा इसके संस्कार में ये होगा, ये इसके माँ बाप क्या सिखा के भेजे हैं। तो ये जो चीज़ें सामाजिक तौर से ये चल रही है प्रथा ना कि माँ बाप को भी जोड़ दिया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है बच्चे के माँ बाप अच्छी शिक्षा दिए हों बट बच्चे के अंदर ही गलती हो, तो माँ बाप को प्लीज़ इसमें क्यों जोड़ा जाता है, मैं यही पूछना चाहती हूँ सबसे। तो देखिए, बाल में मेहंदी लगाते ही लगाते हम पालक बनाने लगे, क्योंकि पालक बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसी वजह से छौंक दिए थे। फिर उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद ही सब सारे काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन पालक टाइम लगता है और इसको अनाज माना नहीं जाता। तो इधर नहाने के बाद नहा लिए, फिर बाल भी धुल लिए थे। फिर इधर मेरी पालक की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। फिर इसको निकाल लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी इस समय सब्जी बन रही है पालक की। थोड़ी सी बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि कल का जो सत्तू बचा हुआ था उसी से लीटी बना के सुधांशु को टिफिन में दे दे रहे हैं। और चटनी बना ले रहे हैं, चावल बना ले रहे हैं थोड़ा सा। मैं तो चावल नहीं खा के जाती हूँ, मेरा हस्बैंड जो है खाते हैं चावल। उनका चावल के बिना नहीं चलता, उनको साग चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे को भी कभी कभी थोड़ा चटनी चावल खाने की इच्छा करती है। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है। हमेशा आप हमारे मुँह से सुन लेते होंगे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट आज हमारे लिए बहुत एकदम टाइम, अलार्म लगा के एकदम लेटे थे। फिर भी अलार्म बज रहा था, सोच रहे थे बंद करके सो जाने, लेकिन नहीं, 5 बजे हम उठे थे। सच बता रहे, 5 बजे उठ के सारा काम कंप्लीट करके जाना होता है मुझे, क्योंकि ड्यूटी भी जाना रहता है, फिर टिफ़िन भी बच्चों का पैक करना रहता है, साफ़ सफाई करना रहता है, अपना भी ये तैयार होकर मेंटेन होकर जाना पड़ता है। क्योंकि आप बाहर निकलते हो तो ऐसे तो निकल नहीं सकते जैसे घर में रहते हो। घर में तो कैसे भी चल जाता, लेकिन घर में भी वैसे भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लेडीज़ों का जितना घर पे रहते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा नहीं टीम टाम बनना है। लेकिन जब बाहर निकलते, बाहर ये कोई नहीं समझता कि आपको पसंद नहीं है या कुछ भी, तो आपको मेंटेन होके आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखा जाता है आपके कपड़े से, फिर उसके बाद देखा जाता है आपका बिहेवियर, फिर उसके बाद देखा जाता है आपका खाने का ढंग। तो ये, और फिर उसके बाद देखा जाता है आपका मैनर। तीन तीन चार चीज़ें तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करेंगे। सेकंड, आप किसी वर्क पे जाते हो तो वो वर्क देखा जाता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पहले आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब कि आप कैसे हो, देखने में गुड लुकिंग हो कि नहीं हो, कपड़े ठीक ठाक से पहने हो कि नहीं पहने हो, बात करने का तरीका, यही सब चीज़ मैनर जो है देखा जाता है। तो इसी वजह से हम लोग को भी बाहर निकलते हैं तो थोड़ा अच्छे से मेंटेन होके जाना पड़ता है। और इधर लिट्टी बना चुके थे, अब इसको रख लेते हैं हॉट केस में, क्योंकि ऐसे गर्म रख देते हैं ना तो फिर उसमें पानी सा बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, लिट्टी ख़राब हो जाती है। इसी वजह से पहले प्लेट में निकाल लिए थे, फिर उसको हॉट केस में रखे। और इधर सुशांशु के टिफिन में एक्स्ट्रा ही रख देते हैं, क्योंकि उनके दोस्त लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पास्ता इस समय बोल रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि उनका दोस्त बोला अपनी मम्मी से पास्ता बनवा के लेकर आना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इस टाइम तो हम बाहर की चीज़ें तो बंद की हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास सब है उसके लिए। स्पेशली सैटरडे को रहता है, कोई चीज़ ले जा सकते हो आप, और तो सैटरडे को ही बनाएंगे। लाइन मार देना, ठीक है? लाइन मार देना यार, बहुत गंदा लगता है लाइन नहीं मारती। लाइन 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 एक इंसान होता बचने की कोशिश करता। अरे भैया, हम खड़े थे, अचानक चटाक से मार दिया। तुम्हारे खड़े ही रहने पे याद लगता है, बैठे रहने पर कभी बता दो अचानक कितनी लगता है। तो भाई मैं क्या अचानक से वो मार दी, मैं तो ऐसे ही खड़ा, नेट में जो नेट था वो फाड़ के बॉल आई थी। नेट लगा था अच्छे से, वो मतलब फटा हुआ था एकदम से थोड़ा सा, वहीं से निकल गई बॉल चटाक से अंदर। मैं जान नहीं पाया, और पत्थर पे था, पत्थर पड़ा, उड़ गई। अब मेरी इसमें गलती थोड़ी है।
बॉल की गलती, पत्थर की गलती, मारने वाले की गलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं, नेट की गलती, सबकी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो देखिए अपने आप से कंघी करना, अपने हाथ से इस स्टाइल में, वैसे दूसरी नंबर वाली जेब में है। और इधर ये देखिए हमारी बैग से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि इनको 20 रुपए 10 रुपए पर डे जैकेट नहीं पहनोगे? इनके पास रहता है। तो पहनो। क्या हुआ था, जैसे किसी गरीब को देखते जैकेट हैं तो पहनो। दे देते हैं, मतलब वैसे पहन लो। कुछ करना हो, पॉकेट मनी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए आप, देते हैं हम लोग। और इधर आज ये कपड़ा लिए थे घर पहनने के लिए, लेकिन नया था तो उसको ड्यूटी पहन के भी चले जा रहे हैं, बाल कंघी करने लगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए और ये चल रहे हैं मुझे छोड़ने। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं अपना रास्ता, और इतना अच्छा लगता है जब भी हम इधर से गुजरते हैं। इतना ज़्यादा इस समय दूर है, अब नीचे से बस जाती है जो अब ऊपर से जा रही है धूप की वजह से, और आज का समय आपको एक अलौकिक दृश्य दिखाते। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। माँ सरजू जी का जो दर्शन सुबह सुबह हमें मिलता है, हमारी ये मालूम नहीं कि कितना ज़्यादा, आदमी कहता नहीं कि पुण्य करते हैं तभी कुछ पुण्य करते हैं, वो चीज़ हमको मिलता है। तो शायद हम कुछ पुण्य किए होंगे जो माँ सरजू जी का सुबह सुबह मुझे दर्शन मिलता है, सुबह शाम दोनों टाइम दर्शन मिलता है। आप लोग भी देखिए इतना सुंदर लग रहा था, इतना निर्मल माता जी लग रही थी, इतना मतलब देखने में जो इस मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहा था, आप रियल अपनी आंखों से देखिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जय सरजू माता जी की। हुआ अच्छा, विराट आउट हो गया। विराट क्या हुआ, मैच आ रहा है क्या? कुछ पहन के नहीं जाओगे? और सुनो, इधर आओ, कितने बजे आओगी? कितने बजे आओगी, टाइम बताओ। 6 बजे आ जाना। हाँ, होमवर्क पूरा है? छुट्टी है आज। तो होमवर्क नहीं कंप्लीट है उनका? पापा कहाँ गए? सरसों लेकर बेटा। 5 बजे गए थे, अभी तक आए नहीं है। आज बैटिंग मिली थी? और लेट क्यों कर दी? जब बोले थे तुम 6 बजे, हम बोले थे आ जाने तो 6:35 हो रहा है वो। बैटिंग अच्छी किए थे? झूठ मत बोलना। बैग हटाओ यहाँ से, बैग तुरंत हटाओ। जाओ, अब जाओ पढ़ लो ना। चोट लग गई? इसमें तो नहीं दिख रहा है। ड्यूटी से तुरंत आए, तुरंत जा रहे हैं। बुआ की लड़की की तबीयत खराब है, जा रहे हैं देखने, और साथ में चल रहे हैं। ये देखिए दुबे जी भी तैयार हो गए हैं। बीच का गेट इसलिए लगा के जाते हैं कि उधर बालकनी है, इसी वजह से। भगवान ऐसा दिन सच में किसी को ना दिखाए। उनको देख के इतना ज़्यादा कष्ट हुआ मुझे कि हम शब्दों में बिल्कुल बयां नहीं कर सकते। बच्चे 2 हैं, फैमिली, भगवान भी ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको देखकर इतना ज़्यादा कष्ट हुआ मुझे। सुहांशु के पापा तुरंत रोने लगे। चलिए चल रहे खाना बनाने, लेकिन इस पृथ्वी पे जो भी आया है सच में वो ये सोच ले कि किसी का दिल ना दुखाए,
तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी ज़िंदगी जिए और अच्छी शिक्षा ले और मेरा नाम रोशन करे। लेकिन कहीं और पढ़ाई के पीछे हम आपको बता रहे हैं, बहुत से माँ बाप अपना ज़मीन प्रॉपर्टी सब बेच के बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि माँ बाप ही नहीं पढ़ने देते हैं बच्चों को, उनको पीछे खींच लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में। कई बहुत सारे माँ बाप भी हैं ऐसे। और लेकिन उसी तरीके से कहीं बच्चा भी पढ़ने में अच्छा निकल रहा है तो माँ बाप भी अप्रिशिएट किए जाते हैं, जैसे कि सामाजिक तौर से कि अरे इनका बच्चा तो, फलाने का बच्चा तो इतना आगे निकल गया, इतना परसेंटेज पाया है, सरकारी जॉब पा गया, IAS हो गया, PCS हो गया, जो भी रैंक पाते हैं। और कहीं वही बच्चा गलत किया तो फिर उसी माँ बाप के ऊपर भी उंगली उठने लगती है कि अरे उसका बच्चा तो ऐसा है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है, इतना मिसबिहेवियर करता है। तो सोचिए, एक माँ बाप, हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी डायरेक्शन में जाए, ना कि गलत। लेकिन समाज क्या करता है कि माँ बाप को उसमें, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, बच्चे के साथ कैलकुलेट किया जाता है। वैसे कैलकुलेशन में भी कर देते हैं, हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं कि संस्कार अच्छे नहीं दिए होंगे, ऐसा वैसा। तो ये बताइए, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाए। लेकिन माँ बाप को हमेशा ब्लेम किया जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ, जैसे कि जब बच्चा गलत जा रहा है तो छोटे से बहुत ज़्यादा होगा तो आप छोटे से रोक सकते हो बच्चों को। लेकिन जब वो बड़े हो जाते, एडल्ट हो जाते, तो आप माँ बाप भी नहीं रोक सकते उनको, क्योंकि वो खुद, हमारा जो ये समाज है और मेरा जो अधिकार है वो यही बोलता है कि आप बोल सकते। अडल्ट होने के बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं ना, एक संविधानिक तौर से। तो इसीलिए उसका नाजायज़ फ़ायदा